राजस्थान में बीजेपी की सियासी शतरंज से सबसे बड़ा चेहरा, सबसे ताकतवर मोहरा ही गायब है। राजा भी है, हाथी भी है, घोड़ा भी है, ऊंट भी है और प्यादे तो हैं ही, लेकिन रानी नहीं है। शतरंज के खेल में रानी कभी भी बाजी पलट देती है। इस गेम में वो सबसे बड़ा विनिंग फैक्टर होती है, लेकिन इस बार रानी के पास तुरुप के पत्ते वाला रंग नहीं है। क्या धौलपुर राजघराने को घर में बिठाकर बीजेपी जयपुर में झंडा फहरा सकती है? बीजेपी के चुनावी गेम की ग्रैंड मास्टर नरेंद्र मोदी ने क्या प्लान बना रखा है? सीएम के लिए उनके दिमाग में किसका नाम चल रहा है? वसुंधरा समर्थकों ने अगर भीतर घात किया तो हाईकमान कैसे निपटेगा? इसकी पूरी डिटेल इस रिपोर्ट में देखिए। राजा के साथ हाथी, घोड़ा, ऊंट और प्यादे, लेकिन रानी गायब। क्या राजस्थान में बीजेपी सियासी शतरंज के कायदे बदल रही है? बीजेपी ग्रैंड मास्टर का क्या है गेम प्लान? राजस्थान के चुनावी मैदान में बीजेपी ने शतरंज सजा दिया है, लेकिन खेल के कायदे बदल दिए हैं। बीजेपी के मोहरों में राजा के साथ घोड़ा, हाथी, ऊंट और प्यादे तो हैं, लेकिन रानी गायब है। आखिर बीजेपी के ग्रैंड मास्टर का वो क्या गेम प्लान है जिसमें बिना रानी के ही मुकाबला जीता जा सकता है? कांग्रेस के साथ फाइनल फाइट से पहले राजस्थान बीजेपी में क्वालिफायर गेम ऑन है। कांग्रेस से महामुकाबले के लिए बीजेपी किसे सिलेक्ट करेगी और किसे डिस्क्वालीफाई करेगी, यह पिक्चर अभी तक पूरी तरह क्लियर नहीं की गई है। वैसे तो मध्य प्रदेश में भी कौन बनेगा मुख्यमंत्री वाला खेल चल रहा है। अगर बीजेपी सत्ता में दोबारा आई तो सीएम कौन होगा, इसका फैसला पार्टी करेगी। इसके बावजूद सीएम शिवराज सिंह चौहान पूरे चुनावी अभियान का नेतृत्व करते नजर आ रहे हैं, लेकिन राजस्थान में यूं लग रहा है जैसे सब अपना अपना प्रचार करने में जुटे हैं। प्रदेश में पार्टी का कोई बड़ा चेहरा इलेक्शन कैंपेन को लीड करता नजर नहीं आ रहा है। राजस्थान से मोदी कैबिनेट में 3 मंत्री हैं। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल और कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी। तीनों ही मंत्री अपने अपने समर्थकों को टिकट दिलाना चाहते हैं, लेकिन तीनों मंत्री सिर्फ अपने अपने इलाकों तक ही सीमित हैं। वहां भी इनको टिकट के दावेदारों के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। बीजेपी ने 7 सांसदों को मैदान में उतारा है, लेकिन इनका फोकस भी अपने क्षेत्रों तक सीमित नजर आता है। सांसद राज्यवर्धन राठौड़ को झोटवाड़ा, सांसद दिया कुमारी को विद्याधर नगर, बाबा बालकनाथ को तिजारा, किरोड़ी लाल मीणा को सवाई माधोपुर, सांसद भागीरथ चौधरी को किशनगढ़ और सांसद देवजी पटेल को सांचौर से टिकट मिला है। सवाल ये उठ रहा है कि केंद्र से आए पैराशूट लीडर्स अगर अपना इलाका बचाएंगे तो राजस्थान में इलेक्शन कैंपेन को लीड कौन करेगा? दरअसल बीजेपी ने राजस्थान जीतने के लिए जो सियासी शतरंज सजाया है, उसमें सबसे बड़ा मोहरा और राजस्थान का सबसे बड़ा चेहरा मिसिंग है। बीजेपी के चेस बोर्ड से रानी ही गायब है। 1998 के बाद ऐसा पहली बार है जब राजस्थान में बीजेपी सीएम फेस के बिना चुनाव मैदान में उतरी है। 2 दशक से प्रदेश में बीजेपी का सबसे बड़ा फेस यानी वसुंधरा राजे फ्रंट में नहीं है। राजे पहली ऐसी महिला नेता हैं जो 2 बार प्रदेश की सीएम रह चुकी हैं, लेकिन इस बार महारानी के जयकारे सुनाई नहीं दे रहे हैं। अब तक घोषित राजस्थान के 41 उम्मीदवारों में वसुंधरा राजे समर्थकों के टिकट काट दिए गए। वसुंधरा समर्थक और पूर्व मंत्री राजपाल सिंह शेखावत की जगह झोटवाड़ा से सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को टिकट दिया गया। जयपुर के विद्याधर नगर सीट से भैरव सिंह शेखावत के दामाद नरपत सिंह राजवी का टिकट काटकर सांसद दिया कुमारी को थमा दिया गया। मांडल से महारानी के करीबी कालूलाल गुर्जर का टिकट भी कैंसिल कर दिया गया है। उनकी जगह उदयलाल भडाना को टिकट अलॉट हुआ है। इसी तरह नगर सीट से अनिता सिंह का टिकट कटा तो वो भी नाराज है। मैं नहीं समझता कि भारतीय जनता पार्टी जो कैडर बेस है, हमारा कार्यकर्ता कहीं विरोध कर रहा होगा। मैं अभी खुद ही शेखावाटी के दौरे से आ रहा हूँ। हमारे सभी लोग एकजुट है। छोटी मोटी कोई परिवार की बात होगी उसको हम सुलझा लेंगे। हम कांग्रेस की तरह हम ये नहीं कहते कि जिस प्रकार उनमें बंदरबाट हो रही उस तरह हमारी संस्कृति नहीं है।
देखिए, मैं इन बातों को इसलिए नहीं मानता कोई किस संदर्भ में कही गई है। ना तो मैं कभी दौड़ में था, ना हूं, ना रहूंगा। मैं एक साधारण कार्यकर्ता हूं, इसलिए ये बातें काल्पनिक बातें हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी, ऐसा समुद्र है, उसमें कई नदियां समा सकती है और शुद्ध हो जाती है। इसलिए जो भी आएंगे आ जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। यदा कदा कोई किसी छोटी मोटी बात में गैर कार्यकर्ता द्वारा कुछ बात की गई, उसको हमारी पार्टी का विरोध मत माने आप। विरोध तो कांग्रेस का है, जहां कांग्रेस के नेताओं को बार बार जगह बदलनी पड़ती है, और कांग्रेस के विरोध तो कांग्रेस में इसीलिए एक सूची भी जारी नहीं करने की हिम्मत कांग्रेस ने नहीं किया अब तक। देखिए, बीजेपी के पदाधिकारी, छोटी मोटी कोई बात होगी, हम अपने परिवार की बात परिवार में समेट लेंगे। अभी तक ये तय नहीं कि वसुंधरा राजे के टिकट पर पार्टी क्या फैसला लेगी। उधर महारानी के विकल्प के तौर पर सांसद दिया कुमारी का नाम तेजी से उछला है। दिया कुमारी को वसुंधरा राजे का सबसे मजबूत कॉम्पिटिटर माना जा रहा है। दोनों राजस्थान में बीजेपी का राजपूत चेहरा है। दिया कुमारी के फेवर में एक और बात जाती है कि उन्हें बीजेपी नेतृत्व भी पसंद करता है। हालांकि वसुंधरा राजे के विधानसभा क्षेत्र झालार पाटन से किसी ने राजे के नाम के साथ सस्पेंस छोड़ दिया है। नाराज नेताओं ने निर्दलीय ही चुनाव लड़ने के लिए टाल ठोक दी है। बीजेपी को कई सीटों पर बागियों की चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी की अध्यक्षता में नाराज नेताओं को मनाने के लिए कमेटी का गठन किया गया, लेकिन कमेटी बेअसर दिखाई दे रही है। बीजेपी के लिहाज से कमजोर पूर्व राजस्थान में चुनौती कहीं बड़ी है। सबसे बड़ी चुनौती टिकट के दावेदार नेताओं की नाराजगी दूर करने की है। मोदी के 3 मंत्रियों अर्जुन मेघवाल, गजेंद्र सिंह शेखावत और कैलाश चौधरी को पूर्वी राजस्थान में कड़ी मेहनत करनी होगी। बीजेपी की पूर्वी राजस्थान में पकड़ कमजोर है। 2018 में पूर्वी राजस्थान के सवाई माधोपुर, अलवर, धौलपुर, भरतपुर, करौली और दौसा में हार का सामना करना पड़ा था। बीजेपी ने इस बार रणनीति के तहत सांसदों को टिकट दिया है। राजस्थान में 7 सांसद चुनावी मैदान में हैं। इन सांसदों की परीक्षा होनी तय है। राजस्थान में हर 5 साल में सत्ता बदलने का चलन काफी पुराना है। इस बार बीजेपी संभावना देख रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि वसुंधरा राजे के बिना मोदी के मंत्री शेखावत, मेघवाल राजस्थान में कमल खिला पाएंगे। राजस्थान की जनता सब जानती है कि विधायकों ने, मंत्रियों ने किस तरह से भ्रष्टाचार किया, और ये केवल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता या नेता ही नहीं कहते। कांग्रेस पार्टी के नेता भी गाए बगाए सदन के पटल पर खड़े होकर के पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पर और मीडिया से बातचीत करते हुए अक्सर बहुधा ये कहते हुए पाए जाते हैं कि ये सरकार सदी की भ्रष्टतम सरकार है, और उसकी भ्रष्टता का लेखा जोखा केवल एक लाल डायरी में नहीं। सूबे की सियासत में 1998 के बाद ये पहला मौका है जब बीजेपी बिना किसी चेहरे के सेंट्रल लीडरशिप के चेहरे पर चुनाव मैदान में उतर रही है। चर्चा तो यहां तक रही कि वसुंधरा की प्रेशर पॉलिटिक्स वाली इमेज के कारण पार्टी नेतृत्व ने अब सूबे की सियासत में उनसे आगे देखने का मन बना लिया है। उधर दिया कुमारी की दिल्ली में जिस तरह से धाक बढ़ी, राजस्थान में धमक बढ़ी, कहा यह भी जाने लगा कि महारानी का विकल्प महारानी हो सकती है। इन कयासों को पार्टी के पोस्टर से गायब वसुंधरा की तस्वीर, धुर विरोधी सतीश पुनिया को प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के बाद और हवा मिली। चिंतित है। और जहां तक नड्डा साहब का सवाल है, तो नड्डा साहब जितने चक्कर लगाएंगे, बीजेपी के बड़े नेता जितने आएंगे, उतना बीजेपी में बिखराव होगा। अभी बीजेपी में सफाई अभियान चल रहा है, एस्टेब्लिश नेताओं को साफ करके और नए नेताओं को खड़े करने का। तो बीजेपी अभी कांग्रेस से नहीं लड़ रही, बीजेपी आपस में लड़ रही है। राजस्थान में कांग्रेस जीतेगी और बड़े अंतर से जीतेगी। लिस्ट में कई समर्थकों के टिकट कट जाने के बाद कहा जा रहा है कि वसुंधरा नाराज हैं। हालांकि वसुंधरा ने सार्वजनिक रूप से इसे लेकर कुछ नहीं कहा है, न नाराजगी ही जाहिर की है। बीजेपी की पहली सूची आने के बाद वसुंधरा राजे ने उन नेताओं को बधाई जरूर दी थी जिनके नाम इस सूची में हैं। वसुंधरा राजे की अनदेखी से पार्टी को नुकसान हो सकता है। राजे के कद का राजस्थान बीजेपी में कोई बड़ा नेता नहीं, उनकी अनदेखी का पार्टी को सियासी नुकसान उठाना पड़ सकता है। राज्य में पार्टी की एकजुटता को लेकर कार्यकर्ताओं में संशय और लोगों के बीच सवाल पार्टी को नुकसान कर सकता है। ऐसे में राज्य में नेतृत्व के सामने यक्ष प्रश्न है वसुंधरा को साधना। बीजेपी के रणनीतिकार वसुंधरा राजे को साधने का तरीका खोज रहे हैं। चर्चा है कि महारानी को साधने के लिए पार्टी कर्नाटक फॉर्मूला अपना सकती है। जैसे कर्नाटक में बीएस येदियुरप्पा को साधा गया था, उसी तरह का कोई रास्ता बीजेपी यहां निकाल सकती है। कई दिग्गज प्रत्याशियों के टिकट क्यों काटे गए?
एक ही खेमे के लोगों के टिकट काटने के आरोपों का सच क्या है? इस बार वसुंधरा राजे को सीएम फेस क्यों नहीं बनाया? क्या दूसरी सूची में और भी सांसदों के नाम हो सकते हैं? टिकट की आस लगाए वसुंधरा राजे के कई समर्थकों को निराशा हाथ लगी। ऐसे नेताओं का भी टिकट कटा जिनका टिकट कंफर्म माना जा रहा था। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।